हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने इसी जगह तक लेक्चर रोक दिया था क्योंकि मौसम खराब था। हालांकि 1 घंटे बाद मौसम ठीक हो गया है। हल्का अंधेरा टाइप दिख रहा होगा, बारिश तो हो ही रही है। तो इसी लेक्चर का आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिएगा होगा क्या। ठीक है, हमने इतना पूरा कॉन्सेप्ट समझा था। हमने इतना पूरा कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में समझा था। हमने क्या समझा था दोस्त, हमने यही ना समझा था कि पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट के कॉन्टेक्स्ट में बोडमास का नियम फॉलो करेंगे। और बोडमास में क्या करेंगे कि पहले हम रेखा कोष्टक हल करेंगे, फिर छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, और जब आप ब्रैकेट में हिलेंगे यानी कोष्टक में जब आप जाएंगे तो कोष्टक में क्या रहेगा, सवाल ही तो रहेगा। तो सवालों के कॉन्टेक्स्ट में पहले हम का वाला हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव हल करेंगे। इसी पर हम प्रैक्टिस भी कर रहे थे। 1-2 सवाल हमने लगाए भी थे। उसके आगे कुछ सवाल और लगा के हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे सवाल ऐसे दे दे 5 + 7 - 3 - 6 + 4/2 गुणित 1। ये सवाल दे दिया, कह दिया हल कीजिए। क्या कह दिया, हल कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिएगा। पहले हम क्या हल करेंगे, पहले बोडमास के नियम के अकॉर्डिंग कौन सा चीज आएगा, ब्रैकेट यानी कोष्टक आएगा। तो कोष्टक में देखेंगे कौन सा कोष्टक हल करेंगे। तो पहले हम रेखा कोष्टक देखते हैं। तो देखिए कहीं रेखा कोष्टक लगा है नहीं, तो रेखा कोष्टक कैंसिल। रेखा कोष्टक के बाद किसकी बारी, छोटा कोष्टक की। देखो छोटा कोष्टक लगा है तो कहोगे हाँ सर, ये देखो छोटा कोष्टक यहाँ पे ये लगा है ना, ये लगा है नहीं, ये वाला छोटा कोष्टक। तो इसका मतलब कि छोटा कोष्टक हल करेंगे। तो भैया छोटा कोष्टक हल करेंगे तो पहले हम सवाल लिख लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने सवाल लिख लिया। अब छोटा कोष्टक में जाएंगे हम। छोटा कोष्टक में हम जाएंगे तो छोटा कोष्टक में हम क्या हल करेंगे भाई। छोटा कोष्टक में ये सवाल है, तो जो ये सवाल है ना छोटा कोष्टक में इतना, तो इन सवालों में हल क्या करेंगे। सवाल को जब हम हल करते हैं तो सवालों को हल करने में क्रम क्या होता है, पहले हम का वाला हल करते हैं। तो देखो कहीं का है नहीं है, का के बाद किसकी बारी आती है, भाग की। देखो इसमें कहीं भाग है, हाँ भाग है, तो भाग हम हल करेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड जरा से रुकना। तो ठीक है, देखना होगा क्या कि पहले अब हम क्या करेंगे भाई। हमने कुछ दिखा का वाला है नहीं, तो का नहीं हल करेंगे। हम भाग हल करेंगे ना, तो भाग हल करेंगे। तो बताएंगे जो स्टेप हल करते हैं पहले वहां तक उसको हल करेंगे, बाकी को ज्यों गति उतारते चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले इसको उतार दीजिए। देखो 3 - 6 प्लस भाग हल करेंगे ना, तो 2 का भाग 4 में दिया गया है ना। 2 का भाग किस में दिया गया, 4 में ना, तो 2 का 4 में भाग देंगे तो 2 बचेगा। और गुणित क्या है, 1 है। अब देखिएगा भाग के बाद किसकी बारी, गुणा की बारी। देखो यहाँ गुणा है ना, तो गुणा हल करेंगे तो 5 + 7 माइनस, बाकी पूरा उतारते चलो जैसे का तैसे। यहाँ तक उतार दिया हमने। इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, 5 का 7 में हल कर सॉरी, इसको पहले जैसे का तैसे लिखेंगे। माइनस देखना, ब्रैकेट पहले जब से खत्म नहीं होगा तब तक कुछ भी स्टेप हल नहीं करेंगे। देखिएगा 3 माइनस, यहाँ पे ये देखिएगा ये प्लस में, ये प्लस में है भाई। हमने भाग हल कर लिया, का वाला तो था नहीं, का के बाद हमने भाग वाला हल कर लिया, फिर गुणा हमने हल कर लिया, फिर जोड़ की बारी। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, पहले पास में लिख लो। इसको देखो -6 ऐसे लिख लो। अब देखिएगा 5 + 7 माइनस 3 2 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, -6 बराबर 5 प्लस कितना हो जाएगा 7 माइनस। देखो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 1। लेकिन बड़े के सामने का चिन्ह देखो, यहाँ 5 प्लस में था, ये 6 माइनस में है। जब विपरीत चिन्ह हो तो घटता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या गया, 1 बचा। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो -1। 5 + 7, देखिए माइनस बाहर है। जब कोष्टक के बाहर माइनस रहता है तो अंदर माइनस चिन्ह का कोष्टक के मतलब अगर कोष्टक के बाहर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर सभी संख्याओं में गुणा हो जाता है। तो माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। क्या हो जाएगा, +1। अब देखिएगा सभी प्लस में है ना, तो सबको जोड़ देंगे। 7 5 12 1 13। तो हमारा फाइनल आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 13। कितना निकल के आ जाएगा दोस्त, 13। अब अगला सवाल देखते हैं। इसी सवाल पे ही प्रैक्टिस करना है, कुछ नहीं करना है। पहले आपको देख, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, पहले क्या करना है कि पहले आपको बोडमास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट देखना है।
ब्रैकेट में हमें देखना है कि कौन सा ब्रैकेट पहले हल करना है, तो पहले रेखा कोष्टक देखेंगे। अगर रेखा कोष्टक नहीं तो छोटा कोष्टक देखेंगे, फिर मझला कोष्टक देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, बड़ा कोष्टक देखेंगे। कोष्टक में जैसे ही जाएंगे तो फिर सवाल रहेगा। सवालों को हल करने के क्रम में देखेंगे कि पहले हम का वाला हल करेंगे, फिर भाग का हल करेंगे, फिर गुणा का हल करेंगे, फिर जोड़ का, फिर लास्ट में घटाव का हल करेंगे। समझ में आए कि नहीं? इसी कॉन्टेक्स्ट में हल करते हैं और ऐसे ही हम हल कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ सवाल देखते हैं दोस्त, देखिएगा, देखना, और कुछ सवाल देखिएगा। जैसे सवाल ऐसे दे दिया, जैसे सवाल कैसे दे दिया, ये दे दिया, सवाल दे दिया -3 गुणित 2 माइनस कोष्टक में दे दिया -4 प्लस 5 भागे 1 -2 गुणित 3 प्लस 1। ये सवाल दे दिया, कह दिया हल करिए। क्या कह दिया, हल करिए। कैसे हल करेंगे? बोडमास कहता है कि पहले आप क्या देखेंगे, ब्रैकेट देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त, ब्रैकेट। ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट में क्या देखेंगे, पहले कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, तो पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं। देखो कहीं रेखा कोष्टक है, कहीं नहीं है, इसका मतलब कैंसिल। उसके बाद किसकी बारी आएगी, छोटा कोष्टक की। देखो कहीं छोटा कोष्टक है, कहोगे हाँ सर ये छोटा कोष्टक है, तो ये छोटा कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल लिख लेंगे छोटा कोष्टक के कॉन्टेक्स्ट में। ये सवाल लिख लीजिए, 2 गुणित 3 प्लस 1, ये हो गया ऐसे। अब देखिएगा अब कैसे हल करेंगे, तो भैया छोटा कोष्टक में देखो ये है ना, ये छोटा कोष्टक में, छोटा कोष्टक में ये भी है, पहले हल कर लेंगे। देखो ये छोटा कोष्टक में था, पहले इसी को हल कर लीजिए। -3 का गुणा किसमें किया गया था, 2 में ना, तो देखो 2 के सामने कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है, प्लस माइनस का गुणा -3 गुना का हो जाएगा 6। फिर उसके बाद ये माइनस का निशान लगाए, माइनस का निशान लगाइए। अब ब्रैकेट में जाएंगे तो इतना लंबा सवाल है यहाँ तक, तो भैया इसमें क्या हल करेंगे, तो जब सवाल को आप हल करते हैं तो सवाल को हल करने के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या बताया था कि जब हम सवाल को हल करेंगे तो सवालों में पहले का वाला हल करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव हल करेंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम हल करेंगे। तो क्या होगा, पहले देखिएगा इसमें कहीं का है, कहोगे नहीं सर का तो नहीं है, तो का कैंसिल। का के बाद क्या देखेंगे, भाग। भाग देखिए है, हाँ ये भाग है, तो पहले भाग हल करिए। तो इन दोनों को हल करने पर -6 आया, माइनस, फिर हल करिए -4 प्लस 1 का भाग 5 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर -2 गुणित 3 प्लस 1, ऐसे लिख लेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, भाग के बाद किसकी बारी आएगी दोस्तों, गुणा की। ये देखो गुणा का निशान है तो गुणा हल करेंगे, -6 माइनस, अब देखिएगा -4 प्लस 5, अब 2 का 3 में गुणा करेंगे तो -2 है, 3 के सामने कुछ नहीं, मतलब +3 है, तो गुणा में पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 2 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 1। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, -6 माइनस, अब देखिए हमने भाग कर लिया, गुणा कर लिया, अब किसकी बारी, जोड़ की बारी। देखो ये जोड़ में है, ये जोड़ में है, प्लस प्लस मतलब +5 है, और ये +1 जोड़ में है, लिख लो। फिर माइनस माइनस वाला देखो ये माइनस है, ये माइनस, इसको एक पास में लिख लो, -4 -6 है, ये प्लस में था ना, +5 +1 हमने पास में लिख लिया, फिर माइनस वाले को हमने पास में लिख लिया, -4 -6। अब देखिएगा -6 माइनस कोष्टक में देखो 5 और 6, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस का निशान ही आएगा, 6 4 10। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, -6 माइनस, देखो 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, क्योंकि 6 प्लस में है 10 माइनस में है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखना -6 माइनस माइनस का गुणा, भाई कोष्टक के बाहर माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा होगा, और कोष्टक के अंदर माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस लगा दीजिए, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस में, ये 6 माइनस में है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगा 2, बड़ी संख्या के सामने एक चिन्ह माइनस, तो माइनस लगा देंगे। तो इस पूरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्या आ जाएगा, -2। देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम पूरा खेल बोडमास के नियम पर कर रहे हैं। बोडमास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करिए। हम ब्रैकेट देख रहे हैं, जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट में चले जा रहे हैं। ब्रैकेट में क्या देख रहे हैं कि रेखा कोष्टक है कि छोटा कोष्टक है
कि मझला कोष्टक है कि बड़ा कोष्टक। जैसे ही हम कोष्टक देख रहे हैं उसके बाद हम सवालों के क्रम में जब हम सवाल हल कर रहे हैं, भाई ब्रैकेट के अंदर सवाल आएगा ना, तो जब देख रहे हैं सवाल जैसे इस तरह से दिख रहा है, तो सवाल में पहले किसको हल करेंगे, पहले जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि गुणा की भाग की का वाला हल करेंगे। तो बोडमास ही बताता है कि पहले सवाल में पहले का वाला हल कीजिए। तो हम का वाला देख रहे हैं, का के बाद फिर भाग हल कर रहे हैं, फिर उसके बाद गुणा हल कर रहे हैं, फिर जोड़ हल कर रहे हैं, फिर घटाव हल कर रहे हैं, और घटाव के बाद ब्रैकेट टूट जा रहा है, फिर उसके बाद फाइनल आंसर हल करके निकाल ले रहे हैं। यही तो हम कर रहे हैं ना। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे ही पूरा सवाल लगाना है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप करके आइएगा। उसके बाद अगले ब्रैकेट में हम लोग थोड़ा सा कोष्टक का लेवल बढ़ाएंगे। जैसे छोटा कोष्टक को हम मझले कोष्टक के अंदर रख देंगे, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर बड़ा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक रखेंगे, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो बड़े कोष्टक के अंदर मझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर रेखा कोष्टक। इस तरह से थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। इतना सवाल बता दिए। इसी आधार पर हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं, अब करके कमेंट करिएगा, ताकि हमें ये भी समझ में आए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं। और कहीं नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। ठीक है, कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए। कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए और एकदम इसी आधार पर करिए कि कैसे समझाए हैं। ठीक है, होमवर्क नोट करिए दोस्त। पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है, 4 - 3 माइनस 2 × 1 प्लस 4/2 -3। छोटा छोटा ही सवाल दे रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके सिर्फ। 5 × 2 माइनस -7/1 प्लस 4 × 2 -1। अगला सवाल क्या है, तीसरा, 7 + 3 प्लस 4 का 2 प्लस 5/1 या 10/2 कर लीजिए। 10/2 × 3 - 3 प्लस 6, यह हो गया। लास्ट सवाल चौथा लिख लीजिएगा। 4 सवाल दे दे रहे हैं। ठीक है, 5 - -6 × 2, ठीक है, प्लस 15/3 -2 -4 प्लस 1, ये हल कीजिएगा। इतना सवाल है। इतना सवाल आप अगर हल करके कमेंट करते हैं तो मैं मानूंगा कि आपको अंडरस्टैंड मतलब सवालों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई है। और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए हैं। नहीं आएगा तो अगले वीडियो में फिर से बेहतर तरीके से और बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये आप होमवर्क करके कमेंट करिएगा। अपना आप ख्याल रखिए, मस्त होकर पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।